हेलो गाइज, आज हम पढ़ने वाले हैं ल्हासा की ओर, जिसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। तो यह एक यात्रा वृत्तांत है। इसमें दो मित्रों की कहानी दी गई है। इसमें तो एक स्वयं लेखक ही होता है और दूसरा उसका एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है सुमति। तो अब तक आपने स्टडी विद मी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी उसे सब्सक्राइब कर ले और हमको मोटिवेट करें। तो चलिए ल्हासा की ओर पाठ को शुरू करते हैं और इसे ध्यान से सुनिएगा। और अब तक आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर उन्हें भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने दो बैलों की कथा प्रेमचंद जी की एक कहानी पढ़ा रखी है, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इसे बिना वक्त गवाए इसे शुरू करते हैं। तो वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलर्ड पोर्ट का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की चीजें भी इसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही प्रेतक चीनी किला था। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। वहाँ जाति पाति छुआछूत सवाल ही नहीं है और न औरतें पर्दा ही करती हैं। बहुत निम्न श्रेणियों के भीखमंगे को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते हैं। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। आप बिल्कुल अपरिचित हो तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और नमक सोडा दे दीजिए। वह चाय चौड़ी में कूट कर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटेदार बर्तन खोटी में रख के आपको दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चोरी के चाय मत कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर नमक मक्खन डालने की जरूरत है। प्रत्येक चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। हमने वह दोनों चिट्ठे उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे और भिखमंगे नहीं, एक बद्र यात्री के वेश में घोड़े पर सवार होकर आए थे, किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी थी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोग ही उस वक्त मनोवर्ती पर निर्भर थे, खासकर शाम के वक्त छंग पीकर कम होश आवाज में रखते हैं। ये शब्द जो पीछे वाला था छंग है या फिर छद है, ये क्या है मुझे अच्छे से पढ़ा नहीं गया। अगर गलती हो गई तो माफ कर देना। अब हमें सबसे विकट डाड़ा थोंगला पार करना था। ढाड़े तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों में कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए, अब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इस निर्जन स्थान में मरे हुए आदमियों की कोई परवाह नहीं करता। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहाँ गवाह भी कोई नहीं मिलता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण
यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे प्राणों का खतरा है। गांव में हमें कुछ मालूम हुआ कि पिछले ही साल ठोंगला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे, और जहाँ कहीं वैसी सूरत दिखे टोपी उतार जीभ निकाल कुची कुची दया दया एक पैसा कहते भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते, और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ लंकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चलेंगे। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डाड़े के पहिए एक जगह एक चाय पी और दोपहर के वक्त डाड़े के ऊपर जा पहुंचे। हम समुद्र तल से 17,000 फीट खड़े थे। हमारे दक्षिण तरफ पूर्व से पश्चिम और हिमालय के हजारों सफेद शिखर चले गए थे। बीते की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, न वहाँ बर्फ थी, न सफेदी थी, न किसी तरह की हरियाली थी। तो आज की इस वीडियो में साथियों बस इतना ही। इससे आगे का हम कल पढ़ेंगे। मैं आपको छोटी छोटी वीडियो में इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका इंटरेस्ट भी बना रहे। तो हम मिलते हैं कल। तो अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो जल्द से जल्द उसे सब्सक्राइब और लाइक कर दे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।